आज हम ऐसे फोर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमेशा से चर्चा में रहा है और लोगों के बीच इस फोर्ट को लेके बहुत सी कंफ्यूजन है। वो इसलिए क्योंकि इस फोर्ट की पूरी डिटेल्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलती। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र के प्रबलगढ़ फोर्ट के बारे में। आज की वीडियो में हम इस फोर्ट के बनने से लेके आज तक की पूरी हिस्ट्री को एंड टू एंड जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों, प्रबलगढ़ फोर्ट को महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ में बामनी एम्पायर्स ने 14th सेंचुरी से पहले बनवाया था। फोर्ट को 2300 फीट की एक ऊंची चट्टान पे बनाया गया था, जिसका रीजन हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। बामनी एम्पायर्स उस टाइम साउथ इंडिया की पहली और सबसे बड़ी मुस्लिम सल्तनत थी। इस एम्पायर के फाउंडर और पहले सुल्तान अलाउद्दीन हसन थे, जिनका असली नाम जफर खान था। बामनी एम्पायर्स पूरे डेक्कन एरिया पे राज करती थी, जिसमें आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्से आते हैं। इस फोर्ट को 2300 फीट की ऊंचाई पे बनाने के पीछे एक ही रीजन था, कल्याण और पनवेल फोर्ट पर नजर रखना। कल्याण और पनवेल फोर्ट दोनों ही बामनी एम्पायर्स के कंट्रोल में ही थे और ये दोनों इस एम्पायर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। कल्याण सिटी उस टाइम में साउथ इंडिया की एक सेंट्रल ट्रेडिंग सिटी थी। इस एम्पायर की मैक्सिमम ट्रेडिंग यहीं से होती थी। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कल्याण सिटी तो ठीक, बट बामनी एम्पायर्स के लिए कल्याण फोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? एक्चुअली उस टाइम में जिसके पास भी फोर्ट होता था उसके पास पूरी सिटी के चार्जेस होते थे और ट्रेडिंग के सारे डिसीजंस फोर्ट से ही लिए जाते थे। इसलिए पूरी कल्याण सिटी को दुश्मनों से बचाने के लिए सिर्फ कल्याण फोर्ट की मूवमेंट पे नजर रखना बहुत जरूरी था। वहीं दूसरी साइड पनवेल फोर्ट अरेबियन सी के एकदम किनारे पे बना हुआ है, जहां से ओशन ट्रेडिंग और दुश्मन आर्मी को कंट्रोल किया जाता था। कल्याण फोर्ट प्रबलगढ़ फोर्ट के राइट साइड में 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे था और पनवेल फोर्ट लेफ्ट साइड में 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे था। ओवरऑल प्रबलगढ़ फोर्ट से दोनों किलों पे आसानी से नजर रखी जा सकती थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। लोग अक्सर प्रबलगढ़ फोर्ट को कलावंतिन दुर्ग समझ लेते हैं। अगर आप इस डायरेक्शन से देखते हैं, जो पॉइंटेड पीक दिख रही है वो कलावंतिन दुर्ग है, जबकि प्रबलगढ़ फोर्ट इसके जस्ट पीछे और इसी माउंटेन की पीक पे फैला हुआ है। एक्चुअली कलावंतिन कोई फोर्ट नहीं है, ये एज अ वॉच टावर यूज किया जाता था उस टाइम पे आसपास के इलाकों पे नजर रखने के लिए। अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। बामनी एम्पायर्स लगभग 150 सालों तक पूरे डेक्कन एरिया पे राज करने के बाद 1490 के आसपास 5 अलग अलग एम्पायर्स में टूट जाती है, जिसमें से अहमदनगर सल्तनत को हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस मिली है। अहमदनगर सल्तनत के पहले सुल्तान मलिक अहमद बनते हैं। 1450 के आसपास एक कैंपेन के दौरान मलिक अहमद ने प्रबलगढ़ फोर्ट पे पहले ही कब्जा कर लिया था, क्योंकि मलिक अहमद बामनी एम्पायर के एक बहुत बड़े अमीर थे। आगे चल के 1490 में जब अलग अलग एम्पायर्स बनी तो प्रबलगढ़ फोर्ट भी अहमदनगर सल्तनत के कंट्रोल में आ गया। 150 सालों तक प्रबलगढ़ फोर्ट अहमदनगर के कंट्रोल में रहने के बाद 1640 में मुगल एम्पायर्स ने अहमदनगर सल्तनत को एक जंग में बुरी तरह से हरा दिया और प्रबलगढ़ फोर्ट पे कब्जा कर लिया। और 17 सालों के बाद ही 1660 के आसपास छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से प्रबलगढ़ को छीन लिया था। 1660 से पहले प्रबलगढ़ फोर्ट का मुरंजन नाम हुआ करता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुरंजन को प्रबलगढ़ फोर्ट नाम दे दिया था। शिवाजी महाराज ने डिफेंस और दीवारों को बहुत मजबूत किया था और दूसरी चीजें जैसे अनाज, पानी और हथियारों की सप्लाई को बेहतर बनाया था। 1680 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत हो जाती है, फिर उनके बेटे संभाजी ने राज संभाला था। बट 1700 के आसपास औरंगजेब ने डेक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और थोड़े समय के लिए प्रबलगढ़ फोर्ट के साथ साथ और भी जगहों पे कब्जा कर लिया था। फिर कुछ ही टाइम बाद मराठा एम्पायर दैट मीन्स संभाजी ने दोबारा से एक जंग करके औरंगजेब से फोर्ट को छीन लिया था। फिर आगे चल के 18th सेंचुरी में प्रबलगढ़ ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में रहता है। देन 1947 इंडिया की आजादी के बाद प्रबलगढ़ और उसके आसपास के सारे इलाके इंडिया का हिस्सा बन जाते हैं। दोस्तों, आज की बात करें तो प्रबलगढ़ फोर्ट और कलावंतिन दुर्ग दोनों ही महाराष्ट्र सरकार की प्रोटेक्शन में एक हिस्टोरिकल फोर्ट और ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। आज हर साल बहुत से लोग ये ऊंची पहाड़ी चढ़ के इस हिस्टोरिकल फोर्ट को देखने जाते हैं। अगर बात करें फोर्ट की कंडीशन के बारे में तो कुछ गिनी चुनी दीवारों के साथ साथ सिर्फ रेउन्स बचे हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस हिस्टोरिकल प्रबलगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ का ऑफिशियल एंट्री टाइम सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होता है। एंट्री के लिए सिंगल पर्सन की रजिस्ट्रेशन फीस लगभग 50 रुपए है और यहाँ पे ट्रैकिंग गाइड लेना भी मैंडेटरी होता है, तो उनके चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो मेरे ओपिनियन से सुबह जल्दी ट्रैक शुरू करें। अच्छे ट्रैकिंग शूज, पानी और दूसरी जरूरत की चीजें साथ में रखें। और इसी के साथ खत्म होती है प्रबलगढ़ फोर्ट की सारी कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दो और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।